साथी नमस्कार, आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ में गंगानगर के प्रसिद्ध आयुर्वेद के जानकार चंद्रलाल जी पधारे हुए हैं। आज हम इनसे विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे कि एक इंसान स्वस्थ कैसे रहे, उसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए और जीवन में वो कभी बीमार न पड़े, उसके बारे में आज हम इनसे एक एक प्रश्न करेंगे और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले चंद्रलाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। लीलू जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने स्टूडियो में मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और आपका जो ये सवाल है कि मानव जीवन की जो जीवन शैली है वो किस प्रकार होनी चाहिए, एक स्वस्थ जीवन आदमी कैसे जी सकता है, उसके बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो स्वस्थ जीवन शैली के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा लीलू जी कि आजकल की जो दिनचर्या है ना वो आदमी की भागदौड़ वाली जिंदगी है। और प्राचीन समय में जब आदमी जितना भी प्रकृति से जुड़ा हुआ था वो उतना ही स्वस्थ था। हाँ जी। उसका उठना सही था, उसका सोना सही था, उसका खाना सही था, उसका पीना सही था, उसका बोलना, उसके लोकाचार वो सारे सही थे। और धीरे धीरे जैसे मतलब ये जितनी भी मॉडर्निटी आ रही है आजकल उसके अनुसार जो आदमी की जीवन शैली वो व्यस्त हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आदमी को चलना पड़ता है। जो प्राचीन जो बातें हैं अपनी जीवन शैली की वो धीरे धीरे आदमी क्या होता जा रहा है। जैसे प्राचीन समय में अपने उठने का समय था सुबह मान लो 3 साढ़े 3 बजे से लेकर 5 के बीच में था। ठीक है, तो लोग घुमाई करने के लिए घरों से बाहर जाते थे। आजकल वो सुविधा नहीं है, घर के अंदर ही है सारा कुछ जो भी है। अच्छा, वो बाहर जाने वाला काम तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन उठना तो अपने टाइम से कर सकते हैं। सुबह आदमी जल्दी उठे, 3 से 3 बजे उठे। उठने का भी प्राचीन समय में एक स्टाइल था लोगों का। जैसे आपसे पूछो भी सुबह जैसे ये इंसान क्या, जैसे मान लिया आपने कहा कि भी 3 या 4 बजे उठे, तो सबसे पहले 3 या 4 बजे उठ करके सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, अगर प्राचीन हमारे बुजुर्गों से हम ये बात सीखनी चाहिए हमें। सबसे पहले उठते ही स्टार्टिंग में जैसे अपने उठ गए तो अपने दोनों हाथ जो है, ये दोनों हाथ कम से कम जिस भी या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसका नाम लेते हुए 3 बार ये दोनों हाथ अपने मुंह पर ऐसे घुमाने चाहिए। उसके बाद नीचे जमीन पर धरती पर पैर रखने का भी एक नियम है। जितने अपने दिन में चलते फिरते हैं उससे जितने अपने जीव जंतु अपने पैरों से मरते हैं तो उनकी जो हिस्सा होती है उसका पाप मनुष्य को लगता है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी जाति या धर्म विशेष से बात नहीं है। तो किसी भी जाति धर्म का उसको जो जीव अपने पैर से मारता है उसका पाप। उसके लिए क्या है, हमारे बुजुर्गों ने एक मेथड निकाल रखा था कि पहले सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो नीचे, पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके फिर अपना सांस चेक करो कौन सा चल रहा है नाक। एक नाक सुबह चलती होती है, एक बंद होती है। जो नाक आपकी चल रही है ना वही पैर पहले नीचे उतारना है। तो ये उठने का स्टाइल है। और जो 3 से 5 के बीच में मैंने आपको उठने की बात बताई है, तो आप प्रकृति में जाओ, ग्रामीण एरिया में चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी अपने चिड़ी हैं, कौवे हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं, वो सारे क्या है 3 से 5 के बीच में जाग जाते हैं। 3 से 5 में गांव के अंदर आप जाओगे तो शोरगुल मिलेगा पक्षियों को, आपको चहचहाते हुए मिलेंगे पक्षी। यानी प्रकृति ने वो समय निश्चित किया है अपने जागने के लिए। उसमें तो उस बेला में पशु भी जाग जाते हैं। हमें तो मान्यता मिली है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। मतलब यही है कि हमें 3 या 4 बजे हर दिन उठना चाहिए और क्या है कि धरती माता को अपने नमन करना चाहिए। नमन बिल्कुल करना। लेकिन उठने के बाद फिर हम क्या करें? तो सबसे पहले उठने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा गुनगुना पानी पिए, 1 या 2 गिलास। उसके बाद कम से कम आप 1 किलोमीटर पैदल चलो, धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश होके आओ। फ्रेश होने के बाद आप स्नान जरूर करो सुबह के टाइम। स्नान अगर आपका सूर्योदय से पहले अगर स्नान हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो गर्मी में भी क्या है कि गर्म पानी पिए? गर्मी में गुनगुना पियो आप, गुनगुना पानी। हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी पियो। जहां तक हो सके फ्रिज के पानी को अवॉइड करो, आप मिट्टी के घड़े का पानी पियो ज्यादा से ज्यादा। अगर ताम्र पत्र में आप बढ़िया पानी बना लेते हो स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्यवर्धक है, तांबा का बर्तन वो पानी से भर के रखो, उसके नीचे लकड़ी लगा दो कोई, यानी वो सीधा जमीन से टच नहीं करना चाहिए। और सुबह उठते वो पानी पियो आप तांबे वाला। अक्सर अभी क्या है कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, अक्सर देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल का युग है और बच्चे क्या है कि सूर्य निकलने के बाद में उठते हैं। तो ये सूर्य निकलने के बाद में जो उठने का जो प्रचलन है विशेष रूप से बाजार के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल क्या है ये चलता आ रहा है। तो आप ये क्या कहना चाहिए कि सूर्य उठने के बाद में क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर? बिल्कुल इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सर। ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रकृति ने बड़ी सोच समझ के बनाई है। ऐसे अंधेरे नहीं, भगवान ने इसका निर्माण नहीं किया है। जिस भी धर्म में आप जाओगे, जिस भी किसी जाओगे आप, बड़े बड़े जो वक्ता है सत्संग के वहां जाओगे सुनोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये मानव जीवन जो है वो दुर्लभ है, कई योनियों को भोगने के बाद ही मिलता है। तो इसका उठने का एक टाइम है, जब सूर्य उदय होता है ना तो उसमें उदय होते समय उसमें 5 मिनट के लिए कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं
उन किरणों को कहते क्या, वो मेरे नाम याद नहीं है, हाँ जी। वो किरणें निकलती हैं। अगर कोई आदमी जागता है, सोया हुआ नहीं है, उसी पर वो किरणें पड़ेंगी, यानी उनको ग्रहण जागृत आदमी कर सकता है, सोया आदमी नहीं कर सकता। तो वो एंटीबायोटिक होती है किरणें अपने आप में खुद में, तो रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है वो शरीर में बढ़ाती है। तो उन किरणों का आनंद मैं कहता हूँ हर आदमी को लेना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हमें जब सूर्य निकलता हो, यानी सूर्य निकले तब हम तैयार होने चाहिए नहा धो के उन किरणों को ग्रहण करने के ठीक है लिए। सर। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर में है ना, वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब गुनगुना पानी पीना चाहिए, हाँ। उसकी वजह से पहले हमें उठना चाहिए, 1 किलोमीटर के आसपास हमें घूम करके बिल्कुल, आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके सुबह बाद आना में चाहिए। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं सीधा उठ के भी, घूमते हैं नहीं, पानी भी नहीं पीते, सीधा ही क्या है कि चाय के बिना आपने देख रहे हैं कि कईयों को तो ऐसी हालत हो गई कि चाय के बिना उठा भी नहीं जा रहा। तो उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे अगर आम इसको समझने वाला आदमी हो तो वैसे समझेगा, इसका नाम ही बैड टी है। अच्छा जी। बैड टी यानी बुरी चाय। अगर आप बिना कुछ खाए मतलब बिना मुंह धोए बिना कुला करे अगर आप सीधी बैड टी करते हो तो वो कम से कम 100 रोगों को जन्म देती है सीधा। अच्छा। पहली बात तो ये, आप चाय को अवॉइड करो। प्राचीन समय में हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो चाय कोई नहीं पीता था, सब दूध पीते थे, छाछ पीते थे, दही पीते थे, और ये बागड़ के एरिया में तो वो एक राबड़ी नाम का पदार्थ बनता था वो पीते थे उठते। चाय अवॉइड थी, जानते नहीं थे कोई चाय को। अच्छा जी। अगर चाय पीनी भी आपको किसी से नहीं रह जाता है तो कम से कम आप पहले अच्छी तरह कुल्ला दंडन करके स्नान करके 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी के उसके कम से कम 20 या 15 मिनट के अंतराल के बाद चाय लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, भोजन कैसे करें सर? सुबह नाश्ता लें या नाश्ते में क्या लें फिर अपनी सुबह? देखो, आयुर्वेद के अनुसार क्या है, हमारी जो जठराग्नि है ना अंदर, भोजन को पचाने वाली जो अग्नि अंदर जलती है, हाँ जी। वो आयुर्वेद के अनुसार सुबह बहुत ज्यादा तेज होती है। यानी वो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे वो अग्नि चढ़ती है, अच्छा। तेज होती है, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे वो अग्नि लो होती जाती है, लो होती जाती है, लो होती जाती है, अच्छा। और जैसे सूर्यास्त हो गया तो बिल्कुल लो हो जाएगी वो, अच्छा। यानी भोजन को पचा नहीं पाएगी वो। अच्छा। तो इसमें मेरा ये मानना है कि सुबह हमको पूरी डाइट जितनी खानी है फुल भोजन करना चाहिए। फुल भोजन फुल सुबह खा भोजन लेना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। सूर्य उदय के तुरंत बाद आप फुल भोजन कर सकते हो, जितनी आप रोटी या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है खाने की मीठे की वो खाओ आप। अच्छा। और इसमें मतलब जो जेंट्स हैं उनको मीठा ज्यादा खाना चाहिए, लेडीज हैं उनके लिए खट्टा बताया गया है। अच्छा। वो खटाई, अब खटाई अगर जेंट्स खाएगा तो उसके वो कोई काम की नहीं है, उसकी बॉडी को बेकार कर देगी। मिठाई अगर लेडीज खाती है तो उसकी बॉडी को वो बेकार कर देगी। अच्छा, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अक्सर क्या है कि मैंने भी पढ़ा है साइंस के अंदर और आयुर्वेद के अंदर भी, खाना खाने के तुरंत बाद क्या है पानी अपने नहीं पीना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि खाना खाने के कितने समय बाद में हमें पानी पीना चाहिए? कम से कम अपना, अगर जो हम भोजन करते हैं दोपहर का, सुबह का या शाम का, तो कम से कम 40 मिनट पहले आप कोई लिक्विड आपको जो पीना है, दही पीनी है, यानी खाना खाने से पहले खाने खाने से 40 मिनट पहले पी लो, और या खाना खाने के 40 मिनट बाद कम से कम लिक्विड जो भी लेना है। ठीक है सर। अच्छा, दोपहर में भी कोई खाना अपने खा सकते हैं क्या? दोपहर में बिल्कुल खा सकते हो, 1 से 2 के बीच में खाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा जी। लेकिन आप उसमें थोड़ा कम कर दो, जो सुबह आपने खाया था ना, मान लो सुबह आप 5 रोटी और खा रहे हो तो दोपहर में आप 3 कर दो। अच्छा। और शाम को उसको बिल्कुल कम कर दो। अगर हो सके तो सूर्यास्त के बाद खाओ ही मत कुछ, अच्छा। सिर्फ पीने वाली चीज पियो। अच्छा जी। शाम का क्या रहेगा सर दिनचर्या, बताइए अपने। शाम की दिनचर्या तो यही, बस जब भी आप फ्री होके आते हो 5 या 5:30 बजे के बाद में, जब भी आप फ्री हो जाते हो अपने वर्क से, तो उसके बाद आप नहाना कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई नहाले तो बहुत बढ़िया है, नहीं नहाए तो कम से कम हाथ मुंह धोके और कम से कम 20 या 25 मिनट आपको भगवान के नाम को देने चाहिए। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, किसी को XYZ, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई सिख को मानता है, कोई ईसाई है, तो कम से कम आप 20 या 25 मिनट जरूर निकालो, यही सुबह और यही शाम। एक सर ये बताइए, जैसे अपने खाना खाते हैं तो उसमें क्या है कि सलाद सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? फ्रूट भी बताइए सर, क्या फ्रूट और सलाद भी अपने साथ साथ खाएं या कितना खाएं? सलाद अपने दोपहर के समय में और सुबह वाले समय में सलाद ले सकते हैं। अच्छा जी। फ्रूट अगर आपको खाना है तो कम से कम आप भोजन के आधा या 1 घंटे बाद खाइए। अच्छा जी। तो खाने के साथ साथ में फ्रूट यूज नहीं कर सकते क्या? खाने के साथ बिल्कुल फ्रूट यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी। वो रस नहीं बढ़ाएगा, रस बढ़ने नहीं देगा उसको। रस नहीं बनना। हाँ, भोजन कर सकते। अच्छा जी। अच्छा जी, कई लोग क्या है खाना खाते वक्त मोबाइल भी देखते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें एक प्राचीन हमारे बात है, ग्रंथों के अंदर मिलती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। अगर हम पूरा अपना जो ध्यान है, जो भी काम कर रहे हैं, XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, खाने की बात नहीं कर, कोई भी अपने काम पूरा अगर मन लगा के नहीं करेंगे ना, तो वो काम सही तरीके से नहीं होगा। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने, चाहे वो रनिंग कर रहे हैं, चाहे अपने खेल कर रहे हैं, पूरा मन उसमें लगा के करेंगे तो दिल से, तो वो काम अपना क्या है पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही भोजन की बात है, अगर हम भोजन करते करते ध्यान हमारा और कहीं है तो हमें पता ही नहीं लगेगा शरीर ने कुछ खाया कि नहीं खाया, रस अपना को बढ़ाएगा नहीं अंदर। अच्छा जी। कहते हैं पुराने समय के अंदर क्या है लोग घी भी पी जाते थे। हाँ जी।
तो आजकल क्या है कि देखें डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि अपने घी को या फैट या वसा को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सर क्या आप घी के बारे में बताएं कि हमारी जो पीढ़ी है नौजवान या जो हम जो है जो ग्रामीण जीवन में रह रहे हैं, बाजार में जो लोग रह रहे हैं, क्या घी हम यूज कर सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल घी यूज कर सकते हैं अपने। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार अगर मान लो घी भोजन में थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए तो उस भोजन को शुद्ध माना जाता है, पवित्र भी माना जाता है, शुद्ध भी माना जाता है। अच्छा। अब घी खाने के जो नफे और नुकसान है वो मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में बुजुर्ग थे थोड़े, वो क्या है मतलब 250 ग्राम या आधा किलो घी खड़े पी जाया करते थे ऐसे, यानी जैसे अपने पानी पीते ना वैसे वो घी पिया जाए। लेकिन उस घी को पीने के बाद कुर्सी पर नहीं बैठते थे, सोते नहीं थे वो उस घी को पचाने के लिए कसरत करते थे, खेतों में काम करते थे। फिजिकली जो उनकी मेहनत है वो बहुत ज्यादा थी, तभी वो घी अंदर जाके पचता था और अपना रस बनाता था वो। अब क्या घी पी तो ले खा तो ले लेकिन अपने काम नहीं कर रहे हैं, हार्डवर्क करके कोई राजी नहीं है, सभी पंखे कूलर के नीचे बैठे हुए हैं, शरीर का पसीना कोई निकाल ही नहीं रहा है, तो वो घी खराब ही करेगा अंदर। बिल्कुल। और घी आप कहने पर ये घी पचना चाहिए, घी पचना चाहिए, घी पचेगा तो अपने को खराब नहीं करेगा, बिल्कुल खराब नहीं करेगा, बिल्कुल खराब नहीं करेगा। नहीं पचेगा तो नहीं पचेगा तो वो 100 बीमारियां बढ़ाएगा अंदर से। अच्छा सरदार जी, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो नौजवान पीढ़ी है ना वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अक्सर क्या है कि रेडी की तरफ देखते हैं बच्चे, क्या है कि रेडी की तरफ चारों तरफ जुए होते हैं, या दूसरे क्या है जैसे पिज्जा है, बर्गर है, या अन्य क्या होटल के अंदर इस प्रकार के फास्ट फूड बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? बिल्कुल ये हानिकारक है। पहली बात तो ये जो रेडियो वाला खाना है वो खुला पड़ा रहता है, उसमें मक्खियां कहां से जाकर कहीं आके बैठ जाती हैं, वो मल उसमें अपना छोड़ देते हैं, वो खाना तो बेकार है, तो उसको 1% भी बढ़िया नहीं मानता। अच्छा रह गया इसके रिजल्ट की बात, अब देख लो आप ये 20 साल से जैसे भी मतलब ये इस फूड का जो प्रचलन हुआ है रेडी वाले का, तो अब आप देखो 1000 बच्चों को इकट्ठा करके देख लो आप। हाँ जी। तो 1000 बच्चों में आपको 6 फुट हाइट वाला लड़का और 90 किलो वजन वाला कोई बिरला लड़का मिलेगा आपको। अच्छा। 1000 में से कम आपको क्या करना 20-25 लड़के मिल जाए, तो बाकी आपको 5 फुट से छोटे 60 किलो से कम वेट वाले मिलेंगे। सब बच्चे जवानी खत्म हो रही है, फास्ट फूड ने जवानी खत्म कर दी, कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रही है। स्वास्थ्य हाँ लड़कियों की हाइट जा ही नहीं रही है रेडी वाला खाने खाने से। आगे पीछे जो प्राचीन हमारे आदमी थे, वो बुजुर्ग जो हमारे थे, वो क्या करते थे, घर में बना हुआ देसी खाना खाते थे बिल्कुल। तो 6 फुट वाली हाइट की हुआ करते थे, 80-80 किलो वजन होता था। कुश्तियां आम गांव में होती थी ब्रह्मपुर के टाइम में। आज तो कुश्ती अगर आपको देखने तो टेलीविजन पर भले देख लो, रियल में तो कहीं के मिलती। तो क्या इनके अंदर ये केमिकल होता है? इनके अंदर वो ना जाने क्या क्या डालते हैं। अच्छा। सारी चीज आजकल ट्यूबों में बंद आती है। अच्छा। लहसुन की चटनी ट्यूब में बंद, मिर्च बंद, मसाला बंद, खटाई बंद, वो पता नहीं कब का बना होता है। उसमें उसको सुरक्षित रखने के लिए एक मसाला लगाया जाता है, और वो मसाला जब तक वो पदार्थ अंदर जाएगा वहां तक वो मसाला अंदर साथ चला जाता है, और वहां अंदर भी वो उस चीज को सुरक्षित रखता है, क्योंकि उसी मसाले को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो वो अंदर जाके भोजन को सिर्फ पचने नहीं देता है वो मसाला। अच्छा जी। इससे वो क्या है कि हमारा शरीर को खराब करता है। बिल्कुल जो ग्रोथ मिलनी चाहिए शरीर को वो मिलती नहीं है। अच्छा दूसरा मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि आज जो नौजवान साथी हैं या हमारे जो दूसरे जो साथी हैं, वो क्या है कि नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से नशे आज लोग यूज कर रहे हैं, क्या शरीर का अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखो जी नशा तो है ना, वो शुरू से ही मानव जीवन के लिए हानिकारक है। चाहे नशा छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बीड़ी का हो चाहे शराब का हो, अफीम, पोस्ट, गांजा, एक्सवाइजेड, कोई भी नशा हो, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अच्छा निश्चित बात है। अच्छा जी, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य आपका कमजोर करेगा। इसका एक ये भी ना, जैसे नशे के कारण बहुत सारे नौजवान साथी उनकी जिंदगियां भी उजड़ रही है, वो बिगड़ रही है, और गृहस्थी भी उनकी खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो रही है। बिल्कुल 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 जी। नशा करने से उनके क्या होती है, वो धीरे धीरे पहले तो वो मंडली से यानी मित्र मंडली से उतरता है अंदर, धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने के बाद वो इतने उसके मतलब बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उसके बिना वो रह नहीं सकते एक पल के लिए। फिर उसके लिए चाहे उनको अपराध करना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी का गला काटना पड़े, वो नशे